बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क की तरफ से आपको आज के इस नए सेशन में खुशामदीद कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे कोर्स का नाम है और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sdgsan.com पे। और आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम समझते हैं कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं एक इज एज अ इंडिविजुअल, बहुत कुछ हमने लर्न कर लिया, चीजों को समझ लिया। जब हम इन पर अमल करने की एक इरादा करते हैं तो हमें कैसे मूव करना है, एक फर्द की क्या जिम्मेदारी है, एक घर में क्या जिम्मेदारी हम पूरी कर सकते हैं, और इसी तरह से ये अवेयरनेस को फैलाते हुए एक पूरी कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, और कलेक्टिवली जब हम एक्शन करते हैं तो किस तरह इससे फायदा हम उठा सकते हैं, और अपनी इस दुनिया को, अपनी इस जिंदगी को, अपनी इस जमीन जिस पर हम रह रहे हैं, इसको कैसे एक पुरस्कून एक बना सकते हैं और आने वाले के लिए भी एक रहने की काबिल जगह को छोड़ सकते हैं। सो ये बहुत जरूरी है। इस हवाले से आज का सेशन रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। इंडिविजुअल ही मिलकर आगे घर बनाते हैं, घर ही मिलकर आगे कम्युनिटीज बनाती हैं, और कम्युनिटीज ही मिलकर एक मुल्क बनाते हैं, और इसी तरह मुल्क सारे मिलकर ही इस दुनिया के अंदर जितनी जमीन पर ममालिक हैं पूरी एक दुनिया बन जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक एक जो ईंट है उसको जुड़ते हुए हम एक इमारत खड़ी करेंगे। सबसे पहले तो रोल ऑफ इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अगर एक फर्द ये सोचेगा कि मेरे इस फेल से, ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखकर दूसरे लोग कॉपी करते हैं और हमें देखकर छोटे बच्चे कॉपी करते हैं, और उन छोटे बच्चों ने आते हमसे अपनानी है। जब वो हमें गलत काम देखेंगे, ऐसी इररेस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज देखेंगे जो अल्टीमेटली डैमेज कर रही हैं क्लाइमेट को या एटमॉस्फेयर को, तो वो भी उसी तरह की एक्टिविटीज करते जाएंगे और ये तसलसल चलता रहेगा। जब हम रेस्पॉन्सिबली चलेंगे, अवेयरनेस की बात करेंगे, बच्चे सुनेंगे, वो दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, अवेयरनेस इस तरह से नस्ल दर नस्ल बढ़ेगी। सो कोई भी चीज लाइट नहीं है, कोई भी चीज जो आप करेंगे वो ये नहीं है कि कोई और दूसरा नहीं देख रहा, अल्टीमेटली वो यील्ड करती है। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हर फर्द के अंदर ये चीज प्रमोट हो सकती है। सो पहले जी इंट्रोडक्शन के हवाले से तो ये सारी बातें मैंने कर ली हैं, बस सिर्फ फर्क ये है कि ये इंग्लिश में लिखी हुई है और मैंने सादा जुबान में बात की है। द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इज पिवटल in addressing climate change, as collective action can significantly mitigate its impact। यानी कि जो एक इंडिविजुअल का रोल है, कम्युनिटीज का है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये पिवट है, इसके गिर्द ही चीजें घूमती हैं और इसी से हम एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज को। यानी कि क्लाइमेट अगर चेंज करना है, इंडिविजुअल और कम्युनिटीज को एंगेज करें। सो ये जब हम मिलकर काम करेंगे, कलेक्टिव एक्शन होगा, तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा असर रखेगा, जिससे हम क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। सो इनको अपनाने के लिए बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फोस्टिंग अवेयरनेस, एक तो प्रैक्टिसेस हमने अपने एक्शंस जो है, जो काम करते हैं वो सस्टेनेबल होंगे, और इसके अलावा दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। किसको बताएंगे? इंडिविजुअल को भी, कम्युनिटीज को भी, और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इससे क्या होगा? जब अवेयरनेस बढ़ेगी, एक्शन इकट्ठे होंगे, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर के अंदर लॉक हो जाती हैं, जो टेम्परेचर राइज करने की बड़ी वजह बनते हैं, जो बारिशों की कमी की वजह बनते हैं, वो अल्टीमेटली रिड्यूस होंगे। इनहेंसिंग रेजिलियंस, और इससे क्या है कि एक रेजिलियंस होगी। ये नहीं है कि टेम्परेरी आपने कुछ काम कर लिए, बारिश आ गई और मौसम ठीक हो गया तो बस सारा कुछ ऐसा ही हो गया, बल्कि जो बारिश होने के बाद मौसम अच्छा होता है उसको लगातार भी हम इस तरह से एक कन्वीनिएट कर सकते हैं अगर हम मिलजुल कर काम करें तो। सो एंड प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल स्टेबलशिप, और ये जो एक हमारा एक साथ है, इसको इन्वायरमेंट को बेहतर करने का, ये इसको प्रमोट करने की जरूरत है। वो एक इंडिविजुअल एक्शन के जरिए से होती है, वो नॉलेज के जरिए से होती है, वो टाइम देने के हवाले से हो सकती है, वो फाइनेंशियली हो सकती है, वो एडवाइजरी के तौर पर हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। अल्टीमेटली प्रमोट हमने इन चीजों का करना है। अच्छा, ये नंबर 1 पे है कि एक इंडिविजुअल को क्या कुछ करना चाहिए, इंडिविजुअल का क्या रोल होना चाहिए, जो वो काम करने से अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से वो अपना हिस्सा डाल सकता है। सो
इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। और ये आज अगर आप सुनने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप ये काम कर लें कि दूसरे 5-6 लोगों को भी इसके बारे में बता दें, या कम से कम यही बात उनसे शेयर कर लें। सो जब वो एक्शन कर लेंगे तो एक समझ लें कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की है। और फिर अब आगे आ जाता है एक्शंस के हवाले से कि एक अकेला फर्द कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस कर सकता है। सबसे पहले तो उसने क्या करना है, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करें। जब आपको एनर्जी की जरूरत है तब इस्तेमाल करें। जब आपके इस्तेमाल में पंखा नहीं है, आप कमरा छोड़ रहे हैं, एसी ऑन है उसको बंद कर दें, लाइट ऑन है उसको बंद कर दें, और जो एनर्जी जहां पे जरूरत है उसका इस्तेमाल करना है। सो एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, कम वक्त में ज्यादा उससे फायदा उठाया जा सकता है। एक घर के अंदर 10 कमरों में हर लाइट जल रही है और हर बंदा वेला बैठा हुआ है, या उसमें से 2-3 जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी सारी ऐसे, तो उससे बेहतर है कि एक कंबाइन जो आपका हॉल है उसमें बैठकर वो काम कर लिया जाए। 1-2 लाइटें ऑन होंगी तो सारे काम अपने कर सकते हैं। सो उससे एनर्जी की एफिशिएंट यूज होता है। यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, इसके साथ साथ जो हमारे पास फैंस हैं, एसीज हैं, वो एनर्जी एफिशिएंट हो, जो कम बिजली खाते हों, उनकी कम खपत हो और फायदा उतना ही हम ले लें। इसके अलावा जो स्विच टू एलईडी बल्ब्स, अगर किसी घर में बल्ब्स नहीं है, छोटे बल्ब की कोशिश करें कि छोटे भी हों और बड़े भी हों। अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है कि अगर आपको बिल्कुल डिम लाइट की जरूरत है तो छोटे वाले को ऑन कर लें। जब आपने कोई इंपॉर्टेंट काम करना है जिसमें आपको क्लियर एक विजुअल्स चाहिए तो आप बड़े बल्ब को ऑन कर दें, दोनों को ऑन कर लें। सो ये है, आप जो है वो एलईडी लाइट्स जो बल्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिनिमाइज इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है उसको कम करने की कोशिश करें। जैसे मैंने पहले कहा कि फजूल में जो लाइटें ऑन होती हैं उनको ऑफ रखें, उससे कोई फर्क नहीं होता। स्ट्रीट लाइट एक ऑन कर ली है तो घर के अंदर जिस जगह पे आपको जरूरत है लाइट ऑन करें, अदरवाइज डिम लाइट 0 पे रखें। सो ये चीजें हो सकती हैं, आपको अल्टीमेटली बिजली का बिल भी कम आएगा और इसमें आपका हिस्सा भी डलता जाएगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेस, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कौन से हम मेथड अडॉप्ट करें तो हम आप सारे मिलकर एनर्जीज को सेव कर सकते हैं, अपने माहौल को सेव कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है उसको कम कर सकते हैं। सो सबसे पहले है ऑप्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कोशिश करें कि एक बस अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसका अखराज हो भी रहा है, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर भी रही है, तो कम से कम एक अगर कार है तो उसके अंदर 5 अफराद बैठे हों, एक कार के अंदर एक फर्द की बजाय। इसके अलावा अगर कार सारे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएं तो कम से कम 40 के करीब एक बस में लोग आ जाते हैं, तो वही थोड़ी सी एनर्जी की एफिशिएंट यूज होता है। लेकिन ये 8 कारों के बराबर का जो है वो फ्यूल जो है आपका बचत रहा है, और यहाँ पे एक का यूज हो रहा है। एक को आप इंक्रीज कर लें, बड़ी गाड़ी है तो 2 के बराबर हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे भी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी कंजम्पशन को कम कर लिया। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, कारपूलिंग की तरफ जाएं। मतलब एक अगर ऑफिस में जाते हैं तो 4 लोग मुख्तलिफ करीब एक ही रूट से गुजरते हैं और एक एक गाड़ी लेके जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो एक ही गाड़ी लें और अपनी पैचअप करें और इकट्ठे जाएं। तो उससे क्या है, एक तो आपकी जो है वो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे आप माहौल दोस्त एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा करीब आपका ऑफिस है तो साइकिलिंग करके चले जाएं, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए बल्कि फख्र करना चाहिए और एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि ये गुड एक्टिविटी है। तो इस एंगल से चीजों को देखा जाए तो एक फख्र बन जाता है साइकिलिंग करना हमारा। इसके अलावा और वॉकिंग टू रिड्यूस एमिशन, कि आपके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट हम गाड़ी को गर्म करने में, और फिर कहीं पर रुकते हैं तो गाड़ी ऑन रहती है, इशारों में होते हैं तो गाड़ी ऑन रहती है। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी अल्टीमेटली आप कोशिश करें कि वॉक से जाएं, आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं और आल्सो अ वायबल ऑप्शन, यानी कि ईवीज का इस्तेमाल जब आएगा तो ऑटोमेटिकली जो पेट्रोल या डीजल है इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा और जो पोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आप चीजों का इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसेबल इसका जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, और साथ में कंजम्पशन की रिस्पांसिबिलिटी है और ये सस्टेनेबल एक्टिविटी हो सकती है। उसमें क्या करना है, एक तो रिड्यूस करें
अपनी कंजम्पशंस को बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनको मुनासिब पे ले आए, और जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं, ख़राब होती हैं और हम उसकी जगह नहीं लेके आते हैं, उसको रीयूज़ करने की कोशिश करें रिपेयर के ज़रिए से। रिसाइकल मटेरियल, जो मटेरियल आपका फाजिल चीज़ें हैं उनको पॉजिटिवली कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, रीयूज़ कैसे किया जाता है, रिसाइकल कैसे किया जा सकता है टू मिनिमाइज वेस्ट। एक इससे वेस्ट कम होगा, दूसरा उसका कंजर्व रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज जनरेट होना शुरू होंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है एडवोकेटिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। हमें फौरन से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि जो कोल है या फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे बचना चाहिए। इंस्टॉल सोलर पैनल्स और सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। इसके अलावा सोलर पैनल के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के बाकी जितने सोर्सेज उनकी तरफ हमें शिफ्ट करना चाहिए। इसके अलावा शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बाय एनकरेजिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज इन होम्स एंड वर्क प्लेसेज। जब आप ऑफिस में जाते हैं और घर में जाते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो है वो निसार करने के बजाय आप सोलर और जो इस तरह की फॉसिल फ्यूल फ्री है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीनर एनर्जी, उनके सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो फजूल में पानी बहता रहता है घर के अंदर, तो इसको बचाने की जरूरत है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन, प्रैक्टिस वाटर सेविंग टेक्निक। उसमें क्या हो सकता है, फिक्सिंग लीक्स, जहां पे पानी की लीकेज है उसको रोकें। यूजिंग लो फ्लो फिक्सचर, ऐसी टूटियां इस्तेमाल करें कि आप एक दफा उसको खोला और चलती रही। इससे बेहतर है कि जब आपको इस्तेमाल है हाथ नीचे करेंगे, तो आजकल सेंसर वाली जो आई हुई है जो टूटियां, उनका एक इस्तेमाल कर सकते हैं, नलकियां। तो क्या है कि पानी का इस्तेमाल मुनासिब हो जाएगा, आपके वाटर की जो कंजर्वेशन है वो उसको इंश्योर किया जा सकता है इंडिविजुअल लेवल। इसके अलावा एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर, आप हार्वेस्ट कर सकते हैं रेन वाटर को। मतलब ये कि आपकी जब इलाके में बारिश होती है तो पानी बहकर जो नदी नाले में जाता है उसको रीडायरेक्ट करके कोशिश करें, किसी पूल्स में छोटे छोटे तालाब बना लें, उनमें पानी चला जाएगा। अल्टीमेटली वो आपके जो उस एरिया का पानी का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, बजाय इसके कि वो पानी बह जाए और बिल्कुल जाया जाए, और आपका बारिश ना होने की सूरत में 1-2 महीने तक पानी का जो लेवल है वो कम होने की वजह से आपके जो हैंड पंप हैं, आपकी जो मोटर्स हैं, वो पानी खींचती नहीं है, बहुत कम पानी लेके आती है, क्योंकि वहां पे पानी की मिकदार कम हो चुकी होती है। इसके अलावा प्रमोट करें सस्टेनेबल डाइट्स को, ऐसी खुराकें इस्तेमाल करें जो सस्टेनेबल हो। इसमें क्या है, रिड्यूस मीट कंजम्पशन, गोश्त पर इन्हिसार कम करें, उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें। एम्ब्रेस प्लांट बेस्ड डाइट्स, यानी कि जो सब्जियां हैं वो ज्यादा खाएं, जो दरख्तों पर फलों पर चीजें लगती हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। वजह क्या, एज लाइव स्टॉक फार्मिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कि जो आपकी लाइव स्टॉक फार्मिंग है, जो जो आपके जितना ज्यादा गोश्त खाते जाएंगे तो उतना ही जानवर ज्यादा पैदा करने की मार्केट में जरूरत होगी, और वो जब फार्मिंग करेंगे लोग तो सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन की तरफ वो एड ऑन होता जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा है कि लोगों को शऊर दें, बताएं कि इसकी अवेयरनेस क्या है, share knowledge and educate others about climate change and sustainable practices through सोशल मीडिया एंड लोकल इवेंट्स। आप कम से कम कोई ना कोई पोस्ट कर दिया करें जिससे ये चीज हो। इसके अलावा लोकल इवेंट्स में ज्वाइन भी क्या करें, दूसरों को इनवाइट भी क्या करें, ताकि लोगों के अवेयरनेस का लेवल इंक्रीज हो। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पर। जब इसी को हम कम्युनिटी लेवल पर जाते हैं कि एक गली में, एक पूरे मोहल्ले में ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। सबसे पहले तो है लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज और उनके ऊपर इनिशिएटिव लाना। वो क्या है, कम्युनिटीज एम्पलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन बाय फोस्टिंग कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपस में अफराद मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, घर मिलकर आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मोहल्ले मिलकर आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जिम्मेदारी का एहसास हो सकता है। इसमें है ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, कि उस इलाके में जहां जहां जगह मिलती, खाली जगह है, तो उनके ऊपर दरख्त लगाएं। क्लीन अप कैंपेन्स, आपकी टीमें ऐसी होनी चाहिए जो उस जगह पे घरों के इर्द गिर्द में जो कूड़ा करकट होता है, जो खराबी चीजें होती हैं, वो उसकी सफाई का एक हो और साफ सुथरे इलाके हों। एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स टू इनहेंस लोकल इकोसिस्टम, कंजर्वेशन का ऐसा सिस्टम हो कि इकोसिस्टम मेंटेन रहे। हर जगह जो है वो एक ग्रीन स्पेस होनी चाहिए, फलदार पौधे होने चाहिए,
जो आपके इकोसिस्टम के ऊपर रिलाई करने वाले जो जानवर वगैरह हैं उनको आप केयर करें, उनको किल ना करें, उनको दौड़ाएं मारें नहीं। इस्टेब्लिश कम्युनिटी गार्डन, यानी कि कम्युनिटी में गार्डन्स लेके आए, छोटे छोटे बागीचे बनाएं एंड प्रमोट अर्बन ग्रीनरी। शहरों के अंदर जो घरों के बाहर थोड़े शेड वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी कोई प्लांट्स वगैरह लगाने की कोशिश करें। तो इससे क्या है कि आपका क्लाइमेट या जो इन्वायरमेंट है उसको हम सस्टेन कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस, इसका मतलब यह है कि जब आपको अल्लाह ताला ने एक सुकून वाली जिंदगी दी है तो तैयार रहें कि कभी ज्यादा बारिश आ जाए, पानी रुक जाए तो क्या करेंगे। गली नालों में पानी रुक जाता है तो उससे वजह क्या होती है पानी रुकने की, क्योंकि हमने शापर वगैरह वो नालियों में डाल देते हैं और अल्टीमेटली वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, ऐसी चीज हम तो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, कोई दूसरे की एक्टिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम आएगा, हम उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये कम्युनिटी लेवल पे है। अगर आप बड़े लेवल पे जाएं, अल्लाह ना करे कोई तेज बारिशों के सबब किसके घर में कोई मसाइल आ सकते हैं, पानी बह आके उसका नुकसान हो सकता है, उसकी हेल्प कैसे करनी है। इसके अलावा फ्लड आता है तो कैसे हेल्प करनी है। अल्लाह ना करे जलजला हो, किसी की बिल्डिंग गिर जाए तो कौन से फौरन स्टेप्स करने की जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूथ को जो है वो एम्पावर करने की जरूरत है। डेवलप लोकल स्ट्रेटजीज फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंक्लूडिंग फ्लड कंट्रोल एंड हीट वेव मिटिगेशन। इसके बाद है जी ट्रेन कम्युनिटी मेंबर्स इन इमरजेंसी रिस्पांस टेक्निक्स। ये जो मैंने पहले बात की कि इमरजेंसी की सिचुएशन में टेक्निक्स क्या है, सबसे पहला कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा है, ये रेस्पॉन्सिबली कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी लेवल पे एडवोकेसी एंड पॉलिसी सपोर्ट। आप इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आप कम्युनिटी एक जगह में रहते हैं, आप फिर दादके और नानके वाली साइड पे जाते हैं तो उधर देखते हैं कि यार ये तो यहाँ पे बड़े लोग, अजीब सी सिचुएशन है, हमारे यहाँ तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, ये चीज भी की जा सकती है, ये भी चीज की जा सकती है। सो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो एक इग्नोरेंस की वजह से, जो सुस्ती और काहली की वजह से हो रहे होते हैं, आप इस एजेंडा को एडवोकेट कर सकते हैं और लोगों को बेहतरी की तरफ राग़िब कर सकते हैं। और ये जो अल्टीमेटली दुनिया की एक पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस कैसे जगह जगह पर लागू की जा सकती हैं। लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए उनको लॉजिकली आप कन्विंस कर सकते हैं। सो मोबिलाइज कलेक्टिव एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन हाउस पॉलिसीज। इसके साथ साथ एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। तो ये लोगों को आप एडवोकेट कर सकते हैं और पॉलिसी को सपोर्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट भी चाहती होती है अल्टीमेटली। इसके अलावा प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोल्यूशन है उनको प्रमोट करें। इनकरेज द इंस्टॉलेशन ऑफ कम्युनिटी सोलर पैनल्स, यानी कि पूरे इलाके में अगर जगह खाली आपको मिल जाती है तो उधर पूरा एक सोलर पैनल्स की एक अगर वो सारी कम्युनिटी बन जाए, उसी से जो है वो सारे के सारे घर जो है वो पावर ले रहे हूं, तो अल्टीमेटली ये बेहतर हो सकता है। सपोर्ट कोऑपरेटिव मॉडल्स फॉर एनर्जी शेयरिंग। इसके साथ साथ सपोर्टिंग सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? ऐसी इकोनॉमी जो सर्कुलेट होती हो। यहाँ पे हमारा लोकल मार्केट है, आप चीज बना रहे हैं, दूसरा आपका चीज खरीद रहा है, आपकी चीज जो खरीद के लेके जा रहे हैं दूसरे को जरूरत है उसको मार्केट में लेके आए, घर में ज्यादा प्रोड्यूस करके यहाँ पे लेके आ जाए, अगेन मार्केट में लेके आए, वो यहाँ से परचेज करेगा, अपना इस्तेमाल करेगा, और इसके पास जो ज्यादा चीजें थी यहाँ पे लेके आए वो भी उससे परचेज करेगा। सो ये क्या है, आपकी जो सर्विसेज हैं दूसरे को दें, दूसरे की जो सर्विसेज है जब जरूरत है उसको इस्तेमाल करें। सो प्रमोट लोकल बिजनेसेस एंड मार्केट्स दैट फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइज रिपेयर एंड रीयूज वर्कशॉप्स टू रिड्यूस वेस्ट। इसके साथ साथ हमें एजुकेशनल और जो सोशल मोबिलाइजेशन है इसकी जरूरत है, यानी कि एजुकेशन लेवल पे भी इसको एजुकेट करें एक फॉर्मल तरीके से। इसके साथ साथ इनफॉर्मली भी हम कम्युनिकेट करें, डिस्कशन में इन चीजों को लें और सोसाइटी के अंदर मोबिलाइज करें इस एजेंडा को। जब कभी मौका मिले तो इन चीजों के ऊपर बात करें। सो बोथ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज प्ले आर रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज एंड फोस्टिंग आ कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसमें है क्या, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार कंडक्ट करें, होस्ट इवेंट्स, डिस्कस क्लाइमेट इश्यूज एंड सोल्यूशन। इसके अलावा यूथ एंगेजमेंट है, लोगों को एंगेज करें, एंगेज यंगर जनरेशन थ्रू स्कूल प्रोग्राम एंड एनवायरमेंटल क्लब्स। इसके अलावा कोलैबोरेशन है, पार्टनर विद एनजीओज, गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू स्केल अप एफर्ट्स। अब ये चीजें सीखने के बाद, समझने के बाद, नॉलेज आ गया,
एक्शन करना चाहते हैं, तो बेसिकली है कि ये एक दफा की काम नहीं है, इसके बिहेवियर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, दिन हो रात हो, अकेले हो, मिलकर कहीं बात हो रही हो, कई जगह पे, हर जगह पे, और कल्चर की बात हो, हर जगह पे इसको बिहेवियर को चेंज करें और कल्चर को शिफ्ट करें इस तरह से कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर लें। सो ये बिहेवियरल चेंज रिक्वायर्ड है, लाइफस्टाइल चेंज इसमें हमें करने की जरूरत है। कम्युनिटीज कैन एस्टैब्लिश नॉर्म्स द रिवार्ड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी कि आप ऐसी चीजों को लागू करें जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जाए, जो ऐसी चीजें जो चीजें खराब करती हैं आपके इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को, आपकी जो बाकी सस्टेनेबल एक्टिविटीज हैं उनको खत्म करें, सच एज साइकिलिंग लेन्स, जीरो वेस्ट स्टोर्स, यानी कि जीरो वेस्ट स्टोर्स बनाएं। इसके अलावा जो भी रोड हैं उनके ऊपर साइकिलिंग लेन्स बनाएं। सो ये क्या है, लाइफस्टाइल चेंज होगा तो अल्टीमेटली लोगों को स्पेस मिलेगी, वो दूसरों से awkward नहीं लगेंगे बल्कि लोग मिलजुल कर करेंगे। इसके अलावा कल्चरल जो नैरेटिव्स हैं उसमें इसको लागू करें, आर्ट का इस्तेमाल करें, स्टोरी टेलिंग का करें, मीडिया का ऊपर बात करें, जिससे ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो और जो अल्टीमेटली क्लाइमेट के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट हो। सो अपने टॉपिक को अगर कंक्लूड करें, अफराद से बात हुई थी शुरू, घरों तक बात पहुंची और फिर कम्युनिटीज की बात हुई। कम्युनिटीज ही मिलकर मुल्क बनाती हैं और मुल्क ही जब रिस्पॉन्सिबल होंगे तो अल्टीमेटली उसका बेहतर माहौल हो सकता है। और इसी तरह ममालिक आपस में एग्री करेंगे और उनके एक्शन इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो जमीन है, जो हमारी घर है, इसको हम बेहतर जगह बना सकते हैं। द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज begin with individual actions that, when multiplied across communities, can lead to transformative change. Empower individuals and cohesive communities can create resilient societies, inspire systematic change, and safeguard the planet for future generations. By working together, the collective impact of individuals and communities driven efforts can significantly contribute to achieving sustainable ग्लोमेट जो अचीविंग ग्लोबल क्लाइमेट गोल। सो ये इससे हम क्लाइमेट के गोल्स हैं या बाकी सारी की सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स हैं, हम उनको अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या है ये कि इंडिविजुअल को भी एम्पावर करना है, एक कम्युनिटीज को ऐसे हों उनके अंदर ये चीजें सरायत कर चुकी हूँ, नॉलेज हूँ, और उनके एक्शंस से अमल करने से सोसाइटी के अंदर एक रेजिलियंट एक्शन की हो। और इसके अलावा ये सिस्टमेटिक चेंज है, एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, एक महीने तक कोशिश करने की नहीं है, बल्कि लगातार इस चीज के ऊपर फोकस हर एक को करने की जरूरत है। बिहेवियरल शिफ्ट की जरूरत है, कल्चरल शिफ्ट की जरूरत है, और अल्टीमेटली प्लेनेट को सेव करना है और आने वाली नस्लों के लिए हमने अमन की जगह बनाना है, रहने के काबिल जगह को रखना है। और इस तरह इकट्ठे ये काम करके कोलेक्टिव इंपैक्ट जो होगा एक इंडिविजुअल का भी और पूरी कम्युनिटी का। सो ये इस तरह से जो एफर्ट होगी तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड भी करते हैं और साथ में आपको इनविटेशन भी देते हैं कि आपने एज ए वॉलंटियर हमें ज्वाइन करना है, रिसर्चर, डोनर और पार्टनर कोलैबोरेशन के तौर पे, कंसल्टेंट के तौर पे, किसी तरह से भी आपके लिए ये हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, आप हमें ज्वाइन करें। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपना जो बायोडाटा फॉर्म है उसको रजिस्टर करें। जो भी आप काम कर सकते हैं, जिस तरह से भी काम कर सकते हैं, सो अल्टीमेटली जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होगी बेहतर करने के लिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के में आपकी जो कोशिश है, कम से कम जो आपकी एग्री हो जाना कि हाँ ये चीजें हैं, और दूसरों तक ये बात को कन्वे करना, कम से कम आप अपने हद तक अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आई होप सो कि आप एक्शन करेंगे इस पर। थोड़ी सी जो हमारी कोशिश है यही हमें आप आगे बड़े काम के लिए तैयार करती है। सो अगर आज हम छोटे से काम के लिए सुस्ती करेंगे तो कभी भी उसकी तरफ हम जाते नहीं है, सिर्फ बातों की हद तक की फिर बात रह जाती है। अल्लाह।